साहूकार की सबसे छोटे बेटे की बहू ने बताए सभी के सामने कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर पूरा परिवार एकदम आश्चर्यजनक खड़ा रह जाता है। साहूकार के बेटे की बहू की तरफ सभी उसकी तरफ हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातें बनती हैं। कैसे एक बहू ने अपने पूरे परिवार को संभाला या उस परिवार को एक समझौते के तहत अच्छे तरीके से रखा, ये घटना आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगी। कैसे यहाँ पर जो शनिदेव महाराज हैं वो स्वयं पूछकर साहूकार के घर में प्रवेश करते हैं। साढ़े साती के बारे में आपको बताएंगे कि साढ़े साती कैसे जिंदगी में उथल पुथल मचा सकती है, लेकिन आप साढ़े साती से भी बच सकते हैं अगर आपके अंदर एक गुण है तो। ये गुण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कितने लोग इस बात से सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। चलिए दोस्तों, एक परिवार की घटना की तरफ चलते हैं, एक परिवार की तरफ चलते हैं। ब्रज में एक परिवार रहता है। परिवार में 8 बहुएं, 8 उनके पति और बहुत बड़ा परिवार रहता है। बहुत पुराने टाइम की बात है दोस्तों। इतना समृद्ध परिवार था कि परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, धनवान साहूकार नाम इस सेठ का होता है। ये बहुत अमीर होता है। सोना चांदी पैसे इसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। 8 बेटे बहू और इनकी संतानों में ये जो साहूकार होता है ये खोया हुआ रहता है। पैसा दौलत शोहरत बिन मांगे इतनी थी घर में। कहते हैं कि साहूकार रात के वक्त महालक्ष्मी जी से बातें किया करते थे। महालक्ष्मी कहती हैं, साहूकार तेरे ऊपर मेरी शुभ दृष्टि है, बहुत बड़ी मेरी जो आशीर्वाद है वो तेरे ऊपर है, तभी तो तेरा परिवार इतना फल और फूल रहा है। साहूकार माँ लक्ष्मी की बहुत अपारना और पूजा किया करते थे। श्रद्धा भाव से साहूकार माँ लक्ष्मी को माना करते थे और बहुत ही उनका ध्यान अपने मन में रखा करते थे। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। इस घर में 8 बहुएं थी। नथिया, राजवती, बाला, सुखवती, कमला, हरको, सावित्री और देवी। देवी नाम की जो बहू होती है वो सबसे छोटी थी और सबसे ज्यादा समझदार थी। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण देवी को बहुत प्यार मिलता है। ये पूरा परिवार अपनी जान छिड़कता है देवी पर। अब इस घर में पैसों की कमी नहीं थी तो नौकर चाकर काम करते हैं। सभी अपनी जिंदगी ऐश और आराम से बिता रहे थे। अभी तक सब कुछ साहूकार के ही हाथों में था। पैसा दौलत शोहरत सब कुछ साहूकार के हाथ में था और कुछ भी कमी परिवार में नहीं थी। कहते हैं जहां पर पैसे होते हैं वहां पर भी कभी कभी बहुत खुशियां रहती हैं और आधी लड़ाई तो पैसों से दब जाती है। ये परिवार बहुत अच्छे से रहता है, कोई कमी नहीं होती है। लेकिन इन सभी 8 बहुओं में सबसे समझदार देवी नाम की बहू थी। वो बहुत ही होशियार और खूबसूरत, गुणवान, सभी गुणों से संपूर्ण थी। यहाँ तक कि उसे तलवारबाजी, भालाबाजी, तीरबाजी ये सारी चीजें भी साहूकार के सबसे छोटे बेटे की बहू को आया करते थे। वो बड़ी खुश और प्रसन्न रहा करती थी, मानो उसके घर में जैसे लक्ष्मी घूम रही हो। साहूकार अक्सर महालक्ष्मी से कहा करते कि मेरी जो सबसे छोटी बहू है वो बहुत ही गुणवान है। महालक्ष्मी कहती हैं कि उसी की वजह से मुझे यहाँ पर ठहरना पड़ रहा है। लेकिन महालक्ष्मी बार बार साहूकार से कहा करती थी कि साहूकार तेरे जीवन में ना अभी बुरा टाइम आने वाला है और उस टाइम से तू कैसे निकलेगा ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन देख लेना तुम्हें उस बुरे टाइम से कैसे निकलना है। साहूकार हमेशा सोचता है इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, क्या बुरा टाइम आएगा। लक्ष्मी माँ कहती हैं कि तू अपने मन में बड़ा ही चतुर और चालाक बन रहा होगा, लेकिन उस बुरे टाइम से नहीं बच सकता। वक्त निकलता है दोस्तों। यहाँ पर तभी शनिदेव इनकी जिंदगी में उपस्थित होते हैं। शनिदेव आते हैं, वहीं पर महालक्ष्मी होती हैं। शनिदेव महालक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। साहूकार भी वहीं पर थे। शनिदेव कहते हैं कि माँ अब आपको इस घर से प्रस्थान करना होगा, आपको इस घर में नहीं रहना होगा। अब मैं इस सेठ की जिंदगी में साढ़े साती लगाने वाला हूँ। साहूकार कांपने लगता है, ये तो बहुत बुरी बात है। साहूकार सीधा महालक्ष्मी के पैरों में लौट जाता है। माता ये बुरा दिन था, आपने मुझे पहले नहीं बताया। माँ मैं कैसे करूँगा, इतना बड़ा कुनबा है,
कैसे पालूंगा पोसूंगा अगर आप मेरे घर से चली गई और अगर महाराज मेरे घर में प्रस्थान करेंगे तो। महालक्ष्मी कहती है कि साहूकार, मैंने तुमसे कहा था। अब महालक्ष्मी माँ एक शर्त रखती हैं। यहाँ पर शनिदेव से महालक्ष्मी जी कहती हैं कि तुम्हें इसे 2 बार मौका देना होगा, क्योंकि ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है। शनिदेव बाबा कहते हैं कि हाँ माता, आपके आदेश को मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं जरूर सेठ को 2 मौके दूंगा। यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। अब यहाँ पर शनिदेव बाबा कहते हैं कि साहूकार, तुम्हारे पास 2 वर मांगने की यानी तुम्हारी 2 इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं इससे अलग हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। इससे अलग जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मैं देने के लिए जरूर तैयार हूंगा। शनिदेव महाराज ये कहकर चले जाते हैं और साहूकार से कहते हैं कि मैं 3 दिन बाद तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, किसी भी हालत में नहीं रुकूंगा और तुम 4 महीने के भीतर अपनी इच्छाएं बदल सकते हो, क्योंकि मैं प्रबल तो बाद में होऊंगा। यानी मेरी जो प्रबलता है या मेरा जो गुस्सा है वो 4-5 महीने बाद ज्यादा उतारू होगा। तब तक तुम्हारे पास समय है, तुम इन 2 वरदानों को मुझसे मांग सकते हो। दोस्तों, साहूकार बड़ा परेशान। 3 दिन बाद शनिदेव की 7.5 आने वाली है। साहूकार पहले अपनी पत्नी से बात करता है। यहाँ पर साहूकार की पत्नी कहती है, जी मैं तो एक बात कहूंगी, सबरे बेटे और बहुओं की उम्र मांग लो, बस इन्हें कोई हानि ना हो, बाकी तो देखा जाएगा, पैसा तो हाथ का मैल है। साहूकार बड़े बहू की सलाह लेते हैं, जो सबसे बड़ी बहू नथिया होती है। नथिया से कहते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे होने वाला है, बताओ मैं क्या लूं। यहाँ पर पूरे परिवार से बारी बारी से साहूकार बात करते हैं। बड़ी बहू ने कहा, बाबा आप अपार धन मांग लो, जब बहुत सारा धन होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सेठ कहता है कि ठीक है बेटा, अब पूरे घर की यही राय होती है, लेकिन सबसे छोटी बहू की राय अलग होती है। सबसे छोटी बहू कहती है, जो देवी होती है, कि बाबा मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी बातें इतनी अहमियत रखें या ना रखें, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। साहूकार कहते हैं कि बेटी सभी ने धन मांगा है, तुम भी धन ही मांगोगी। यहाँ पर ये बहू कहती है कि नहीं बाबा, हम धन नहीं मांगेंगे, हम यहाँ पर अपने परिवार में सुमित मांगेंगे, यानी एकता। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी एकता ना टूटनी चाहिए। यानी आपको शनिदेव महाराज से ऐसा कुछ मांगना चाहिए अगर वो आपको देने के इच्छुक हैं। अब यहाँ पर साहूकार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सुमित का मतलब मैं आपको बता दूं, एकता, प्रेम और भाव, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छूटना चाहिए, किसी की बात का गुस्सा ना आना चाहिए। ये एक वर्ड में सुमित में इसे ये पूरी यानी जो व्याख्यान में कर रही हूँ, पूरे वर्ड आ जाते हैं। एक होना, एक दूसरे की बातों को बुरा नहीं मानना, कभी भी गुस्सा नहीं आना, सुमित में ये सब कुछ आ जाता है। साहूकार बहुत सोच विचार कर 2 दिन बाद जब शनिदेव बाबा आते हैं तो वो कहते हैं कि साहूकार मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार बड़ी बहू के फैसले पर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान मुझे इतना धन दीजिए, अपार धन, कि मेरे पास धन खत्म ही ना हो। यहाँ पर शनिदेव बाबा तथास्तु कहकर कहते हैं कि साहूकार एक और बारी है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा पहली इच्छा थी जो तुमने मुझसे मांगी है। अब मैं आपको बताऊं, घर में धन आ जाता है, लेकिन तभी शनिदेव की 7.5 इस घर में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद आपको मैं बताऊं, धन को देखकर सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। सभी को पता था शनिदेव बाबा ने धन दिया है। सभी पत्नियां अपने अपने पति को लेकर अब सभी अलग होना चाहती हैं। साहूकार को महसूस हो चुका था कि घर में शनिदेव की 7.5 चल चुकी है। घर में कलह होना शुरू हो जाता है। इतना धन मिलता है, इतना धन होता है कि सभी को लगता है कि मैं वहां पर चला जाऊं, और सभी की दबी हुई इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि बुद्धि खराब तो वहां पर 7.5 से हो रही थी। पहले लक्ष्मी माँ की कृपा थी तो धन के साथ साथ ये परिवार बहुत स्मूथली चल रहा था, यानी बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहा था। लेकिन अब सभी की बुद्धि को तो भगवान ने फेर रखा था। सभी अलग होना चाहते हैं, अलग होकर अलग रहना चाहते हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते हैं। अब तो बड़ी बहू में दोष हैं। बड़ी बहू खाना अच्छा नहीं बनाती है, छोटी बहू किसी का ख्याल नहीं रखती है, अपना पराया करती है। तीसरे नंबर की बहू अपना ही अपना चाहती है, किसी दूसरे का नहीं चाहती। चौथे नंबर की बहू सबको मारना चाहती है, मेरे ऊपर कुछ जादू टोना कराना चाहती है। 5वें नंबर की बहू ये बाबाओं के पास जाती है,
पूरी धन संपत्ति अपने कब्जे में ले रखी है, लेना चाहती है। छठे नंबर की बहू ये सबका बुरा चाहती है। सभी के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष भर जाते हैं। यानी जो परिवार घुल मिल कर रहता था वो अब एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहता है। साहूकार को ये बातें समझ में आ चुकी थी कि हमारे घर में साढ़े साती चल चुकी है। दूसरी तरफ अब सास को भी बहुएं रास नहीं आ रही थी। ये सब कुछ देवी भी अपनी आंखों से देखती है। नाम की ही देवी नहीं थी, स्वरूप भी देवी जैसा था। माथे पर बड़ी बिंदी, खुले केस, लंबे केस, खूबसूरत सी दिखने वाली अब यहाँ पर देवी अपने बाबा के पास बैठती है, ससुर जी के पास। सब लोग बदल चुके थे, लेकिन साढ़े साती का जो प्रभाव था वो सबसे छोटी बहू पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहू बहुत ही ज्यादा भगवान को मानने वाली थी। यहाँ पर ये कहती है कि बाबा आपने धन मांगा है ना, अब ये उस धन की करामात है, क्योंकि सुमित तो किसी के अंदर नहीं है, प्रेम भाव तो किसी के अंदर नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जो छोटी बहू होती है वो कहती है कि बाबा एक और आपके पास मौका है, आपने कहा था कि 2 बार मैं मांग सकता हूँ, मैं अब भी आपसे कह रही हूँ बाबा ये घर टूट जाएगा। ये बातें सब कुछ यहाँ पर इस धनवान साहूकार को भी महसूस हो रही थी। वो कहता है कि बेटी बात तो तुम सही कह रही थी। अब इसके बाद शनिदेव महाराज का आह्वान करते हैं ये। अब शनिदेव बाबा कहते हैं कि अरे वाह सेठ, बहुत जल्दी तुमने मुझे याद कर लिया। अब जैसे ही ये यहाँ पर शनिदेव बाबा के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरे घर में तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, 4 दिन बीते नहीं हैं, 4 दिन में मेरा परिवार एक दूसरे का दुश्मन हो गया। भाई को भाई पसंद नहीं है, देवरानी को जेठानी पसंद नहीं है और जेठानी को देवरानी पसंद नहीं है। मैं बड़ा विचलित हूँ भगवान। मेरी बहू ने कहा है कि सुमित मांगो, प्यार मांगो, एकता मांगो, बाकी हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। शनिदेव बाबा ने कहा देख लो सेठ, पैसों से तो सब कुछ कर सकते हो, सुमित से तुम क्या कर सकते हो। सेठ कहता है कि मेरी देवी बहू ने जो कहा है अब तो मुझे यही चाहिए, दूसरा मौका यही है मेरे पास, बाकी मुझे भगवान और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस घर में सुमित आती है। शनिदेव ने जो साढ़े साती का प्रभाव इस सब पर डाला था, सुमित से वो पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। सभी के अंदर प्यार और भावना जाग उठती है, घर में गरीबी छाने लगती है। बहू एक दिन 7 बहू होती हैं, 8 बहू खाना बना रही थी, बहुत गरीबी की हालत घर में आ जाती है। सेठ कहता है कि बहू तुमने कहा था कि सुमित मांग लो, अब देखो हमारी क्या हालत हो रही है, कम से कम तब पैसे तो थे। छोटी बहू ने कहा कि बाबा कुछ दिन इंतजार तो कीजिए। यहाँ पर अब एक बहू खाना बना रही थी, वो खाने में नमक डालकर इधर उधर काम करने चली जाती है। दूसरी बहू आती है, बिना देखे वो दूसरी बार नमक डाल देती है। तीसरी बहू, चौथी बहू, इसी तरह से 8 बहुएं और 9वीं सासू उस खाने में नमक डाल देती हैं। खाना आज लाख ही था, शाम तक ही था, शाम तक का खाना था। दोस्तों खाना बिल्कुल कड़े से कड़वा बन जाता है, लेकिन सबके दिमागों पर सुमित छाई थी, भगवान का वरदान था। शाम को खाना परोसा जाता है। रिवाज थी कि बहुएं बाद में खाती हैं, पहले घर के मर्द खाते हैं। सबसे पहला मर्द वहां का जो ससुर होता है, सबसे पहले सेठ ने भोजन खाया। अंदर सुमित विराजमान थी, प्रेम विराजमान था। जैसे ही भोजन को चखता है तो सेठ के मन में बात आती है कि कोई बात नहीं, आज बहुओं से गलती हो गई है, और सेठ चुपचाप ज्यादा खाते लेकिन थोड़ा सा खाकर उठकर चले जाते हैं। दूसरा बेटा आता है, पहले नंबर का बड़ा बेटा। वो खाना खाता है और खाना खाते ही बिल्कुल कड़वा मुंह उसका हो जाता है, लेकिन तभी मुस्कुराकर कहता है क्या बाबा ने खाना खाया। अब ये महिलाएं कहती हैं कि हाँ बाबा तो खाना खाकर चले गए। तो बेटा सोचता है कि जब पिता ने ये खाना खा लिया तो मेरे खाने में क्या बुराई है। इसी तरह से बारी बारी से घर के सभी मर्द एक दूसरे की होड़ से कहते हैं कि जब हमारा परिवार इसी चीज में चल रहा है, अगर मैं कहूंगा तो घर में सही नहीं रहेगा। सभी मर्द खाना खाकर चले जाते हैं। जब महिलाओं के खाने की बारी आती है तो महिलाएं निवाला उगल देती हैं, सोचती हैं कि हमारे घर के मर्दों ने ऐसे कैसे खाना खा लिया, कमाल की बात हो गई। महिलाएं कहती हैं और रोती हैं।
सभी माफी मांगने लगती हैं। सास समेत अपने पतियों से माफी मांगती हैं, कोई जेठ से मांग रही है, कोई देवर से मांग रही है। सभी की आंखों में आंसू होते हैं और सभी एक दूसरे के अपने अपने पतियों के गले लग जाती हैं। कहती हैं जी गलती हो गई। पति कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पूरे दिन काम करती हो, मंझली बहू भी काम करती है, बड़ी बहू भी काम करती है, तो दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। ये सब कुछ सुमित का प्रभाव था। दोस्तों अब क्या था कि इस घर में गरीबी जोर शोर पर थी, क्योंकि 7:30 चली हुई थी। तो घर से जो भी बनता, अगर एक रोटी सिकती तो उसमें से एक एक टुक सभी खा लिया करते और पानी पीकर सभी सो जाया करते। लेकिन कोई भी एक दूसरे से ये नहीं कहता, क्योंकि उनके अंदर एक दूसरे के प्रति भावनाएं इतनी अमर और इतनी प्रचलित हो जाती हैं कि वो एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं। ना ही यहाँ पर कोई धोखेबाज था, ना ही यहाँ पर कोई चालाक था। दोस्तों यही सब कुछ बीतते बीतते करीबन 7 महीने हो जाते हैं। 7 से 8 महीने जब चलते हैं तो घर में ना लड़ाई, ना कलेश, ना एक दूसरे से बैर। जैसा जिंदगी चल रही थी ऐसे सभी उस वक्त को काट रहे थे। तभी शनिदेव महाराज इस सेठ के सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं कि साहूकार, मैं तुम्हारी उस बहू से मिलना चाहता हूं जिसने मुझे ठगा है। उसने तो कमाल ही कर दिया, उसने उस चीज को मांग लिया जिस चीज की वजह से घर में कलेश, और मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। घर में पानी नहीं है, घर में अनाज नहीं है, लेकिन तुम लोग तो लड़ नहीं सकते, तुम लड़ ही नहीं रहे, तुमने वरदान ही ऐसा मांगा है। यहाँ पर कहते हैं शनिदेव महाराज, तुम्हारी जो बहू है ना वो बहुत गुणी है, बहुत संस्कारी है। साहूकार, मैं इस घर में रह नहीं सकता जहां पर लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कलेश नहीं। यहाँ पर मैं कैसे रह सकता हूँ? यहाँ पर तो मैं टिक ही नहीं सकता। मेरी 7.5 भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकती, क्योंकि तुम सब में एकता ही इतनी है। एकता का बल, एकता का जोर आज मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। दोस्तों यहाँ पर जो 7.5 चलने वाली थी, जो इस घर में रहने वाली थी, एक बहू की बुद्धि से, एक बहू के दिमाग से, एक बहू के सोचन शक्ति जो प्रबल थी, जिसमें समझदारी थी, उसकी वजह से ये 7.5 इस परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। दोबारा से यहाँ से शनिदेव महाराज कहते हैं कि भाई मैं नहीं रह सकता। खुद लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं, कहते हैं कि माता आप यहाँ पर प्रस्थान कीजिए या आप यहाँ पर विराजमान होइए, क्योंकि ये परिवार 7.5 लायक नहीं है। ये परिवार एकता से भरपूर है। इस परिवार में को कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे शनिदेव ही क्यों ना हो, शनिदेव की ही 7.5 क्यों ना हो। और दोस्तों आज बहुत मजे की बात है, आज शनिवार ही चल रहा है, तो मैं आप लोगों को इस बात को इसलिए बता रही हूं, जो हम भाई से भाई का बैर होता है ना, ये हमारे ही कर्मों का और हमारे जो अंदर एकता नहीं है ना, इसके बिना ये सब कुछ होता है। हमारे अंदर एकता नहीं है। अगर मंझली बहू ने खाना खराब बनाया है, अरे इसको लखन नहीं है, कैसे कुल से आई है। सास एक बहू पर लाड कर रही है, दूसरी बहू को धिक्कार रही है, सास की गलती है। जब तक आपके और हमारे अंदर सुमित नहीं आएगी, तब तक हम अपने परिवार को समृद्ध नहीं बना सकते, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। लक्ष्मी माँ देवी से बहुत खुश होती हैं जो घर की छोटी बहू होती है। ये परिवार दोबारा से फलने फूलने लगता है। इस परिवार में पैसे, दौलत, शोहरत दोबारा से आने लगती है। सभी सक्षम हो जाते हैं। कहते हैं जब परिवार में एकता होती है ना, तो बुरा वक्त भी बहुत जल्दी बीत जाता है। अगर परिवार में एकता ना हो तो अच्छा वक्त भी काटना भारी पड़ जाता है। मैं सभी माताओं और बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर सुमित रखिए, एकता रखिए, परिवार के प्रति प्यार रखिए। आपके साथ वो कर रहा है, लेकिन है तो वो आपका अपना ही। हमारे सामने वाला हमारे साथ अगर गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हमसे भी रही होगी। ऐसी बात नहीं है कि हम दूध के धुले हैं और सामने वाला बिल्कुल राक्षस प्रकृति का है। थोड़ी सी कंफ्यूजन और थोड़ी सी गलतफहमियां दोनों तरफा से होती हैं, तभी ये सब कुछ होता है। अगर हमारे अंदर एकता और प्रेम और भावनाएं हैं तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक परिवार को कोई भी बाहर का दूत नहीं हिला सकता। जिस परिवार में एकता और सभी की सूझबूझ काम करती है, जहां पर बड़ों का आदर किया जाता है, भगवान का मान सम्मान किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, उस परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई 4 चुगली आपके घर की करे तो उन चुगलियों को घर की चौखट से बाहर ही छोड़ देना,
क्यों छोड़ देना। अगर जिस दिन आपने उन चुगलियों को घर में जगह दे दी ना, जिस दिन आपने ये कह दिया कि तुमने क्या मेरे बारे में ऐसा कहा है, सोच लेना तुम्हारा घर उसी दिन बर्बाद हो जाएगा। कभी भी दूसरों की सीख के ऊपर अपने बच्चों को खरी खोटी मत सुनाना। कभी भी बहू में दोष मत लगाना अगर बाहर से कोई बात सुनी है। हाँ, अगर आंखों देखी बात है, बहू ही गलत रास्ते पर है, तो उन चीजों के समाधान निकालने पड़ते हैं। बहू जो बाहर की महिलाओं से सुनती हैं, तुम्हारी सास तो जवानी में ऐसा किया करती थी, तुम्हारी सास तो जवानी में ऐसे रहा करती थी। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, जब हमने ही अपनी आंखों से नहीं देखा, हमारे भले से वो कुछ भी करें, कुछ भी किया हो, लेकिन हमारे सामने तो उनका वो रूप नहीं है, हम क्यों उनकी चीजों को इस तरह से बहुत ज्यादा हाईलाइट कर कर अपने पतियों के सामने पेश करें, और फिर ये बात बात का बतंगर और राई का पहाड़ बन जाती हैं और घरों को तोड़ने में बहुत अच्छा काम करती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सास गलत नहीं होती हैं, बहू भी गलत होती हैं, सास भी गलत होती हैं, कहीं ससुर भी गलत होते हैं, देवर जेठ भी गलत होते हैं, ननदें भी गलत होती हैं। ये हमारे ऊपर अपनी तरफ से हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, एक कैसी लगी, मैंने आप लोगों से कहा जहां पर सुमित है उस परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भगवान की पूजा कीजिए और अपने परिवार में सुमित बनाकर रखिए, यह आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो इस घटना से आप कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे और मुझे यकीन है आपको ये घटना बहुत प्यारी लगी होगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।